नमस्कार दोस्तों, मैं अब आपको पर्यावरण में जल से संबंधित बातें बताने जा रही हूँ कि वेदों में जल से संबंधित किस चीज़ों के बारे में बताया गया है और हम अपने प्रदूषण को और किस तरह रोक सकते हैं। इस पे मैं अपना वीडियो बना रही हूँ। तो आप लोगों को पसंद आए तो निश्चित ही सब्सक्राइब करिएगा और लाइक भी करिएगा। सबसे बात ज़रूरी है, जल को हमने अशुद्ध कर दिया है। जल की अशुद्धि से जुड़ा हुआ यह वीडियो मेरा है, क्योंकि जल हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। जल ही जीवन है, ऐसा कि आप सभी जानते हैं। तो ऐसा करते हैं, शुद्ध जल आरोग्यदायक होता है, साथ ही साथ शरीर में ऊर्जा उत्पन्न करता है और हमें बहुत सारी बीमारियों से भी बचाता है। तो हम कह सकते हैं कि हमें अगर आरोग्य प्रदान करना है तो ऐसा कहा गया है, सन्नो देवी राविष्टाम आपो भवन्तु पीयते समयोराभि स्त्रवन्तु नः। यह ऋग्वेद का एक शब्द है। इसका मतलब है शुद्ध जलों का पान करके हम अपने चारों ओर बहाकर आई हुई पानी में कटी स्नान करके अपना स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हैं, जो कि हमारी नदियों में बहुत ज़्यादा इस चीज़ को बताया गया है कि हमें स्नान इसलिए करना चाहिए नदियों में कि हम स्वस्थ रह सकें दोस्तों। तो हम कह सकते हैं, वेदों में जल के कई प्रकार बताए गए हैं, जिसमें से बोला गया है, साता आपो हेमवती संभूते संतुयस्यः। मतलब है कि हमको हिमालय के जो जल हैं वो बर्फ के रूप में रहते हैं अथवा चट्टानों के बीच में कुंडों के रूप में बहते हैं। मतलब जो पहाड़ी झरने हैं उनमें झरते हैं। स्रोतों की जल की हम यहाँ बात कर रहे हैं। तो हम इन स्रोतों से शुद्ध ही जल का पान कर पाते हैं। वहीं पे जो दूसरे होते हैं, उत्स्यः आपः, मतलब पहाड़ी या मैदानी भूमि में जो चश्मे होते हैं, जो कि गंधक के क्षेत्र माने जाते हैं, उनका जो पानी होता है, जैसे कि देहरादून के समीप सहस्त्रधारा है, वह भी बहुत अच्छा होता है। रोगों का, बहुत सी स्किन डिजीज का शमन करता है। एक होते हैं सदा पानी बहते रहते हैं, जिन्हें बोलते हैं सनित्स्यदः आपः, मतलब सदा बहते हैं, वो प्रदूषित नहीं कहलाते हैं। उसी के अलावा चौथा जल होता है वर्षा जल। वर्षा से मिलने वाला जल शुद्धि होता है। औषधियाँ व वनस्पतियाँ उनमें से होती हैं जो कि हमें शुद्ध रखती हैं, और हम ऐसा मान सकते हैं कि वह हमारे लिए प्राण के रूप में यह जल होता है। प्राणवायु के रूप में हम इस जल को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से पांचवा जो जल होता है वह होता है मरुस्थलों का जल। मरुस्थल कौन होते हैं? जो यहाँ पे अभ्रक और लोहे ज़्यादा पाए जाते हैं। यहाँ पर संपर्क में आने वाले जल के पदार्थ विद्वान होते हैं। एक तरह से इसे धनवन्तः आपः बोला जाता है। आखिरी में कहते हैं कि जो छठवां जल है वो अनूप्यः आपः, यानी जहाँ पर आर्द्र प्रदेश होते हैं वह अनूप कहलाते हैं। यहाँ प्रदूषण में रहने वाला जो जल होता है क्रमित दूषित भी हो सकता है। ऐसा आखिरी है भूमि को खोदकर जो हम लोग खनिमित्तमः आपः, मतलब कुएं, हाथ के नलों से आदि से कोटि में इस जल को माना है। वहीं पर हमने आखिरी में घड़े में जो पाया जाता है जल, जिसे हम लोग कहते हैं कि बहुत ज़्यादा TDS पानी होता है। जहाँ की बोतलों में 100 TDS होता है, वहाँ पर इन मटके के जलों में जो होता है वह प्रदूषित नहीं होता है। अच्छा, अगर प्रदूषित जल भी है तो वह शुद्धिकरण का मंगल यानी मिट्टी में होता है, शुद्धिकरण का भाव हो जाता है। तो इस तरह से दिव्य जल हमारे जीवन में सुखदायक हो, इसके लिए हम लोग वरुण, सोम, विश्वदेव आदि को प्रार्थना करते हैं। वरुण शुद्ध वायु या कोई जल शोधक गैस होती है। सोम चंद्रमा, सोमलता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि हम यहाँ पर बहुत सारी जो जल हैं उनको समझें और उनके द्वारा जल में, नदियों में विष न उत्पन्न करें। इसके लिए ऋग्वेद में भी लिखा गया है, यन्नदीषु यदोषः धीम्यः परि जयते विषम। आप इस नदियों में विष मत मिलाइए। विद्वान लोग मेरी बात को स्वीकार करिए, ऐसा हमारे वेद कहते हैं। तो हम जल की शुद्धिकरण को समझें और इस तरह के जल का उपयोग ज़्यादा करें, तभी हम लोग जल के शुद्धिकरण को जोड़ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।